विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल हिंदी सर्वस्व पर, जहां आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं जिसका शीर्षक है कारक। इस वीडियो में हम लोग कारक से संबंधित अध्ययन करेंगे, जिसमें कारक किसे कहते हैं, कारक और विभक्तियां, और कर्ता कारक और कर्म कारक की परिभाषा और उसके उदाहरण। ठीक, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कारक किसे कहते हैं। कारक की परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका संबंध अन्य शब्दों से स्थापित होता है या प्रकट होता है, उसे कारक कहते हैं। और दूसरे शब्दों में कहें अगर, तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से स्थापित होता है उसे कारक कहते हैं। ठीक है, और इन दोनों परिभाषाओं का अर्थ यह हुआ कि संज्ञा या सर्वनाम के आगे जब ने को से आदि विभक्तियां लगती हैं। ठीक है, जब ने को से या में पे पर आदि विभक्तियां लगती हैं तब उनका रूप जो है कारक कहलाता है। ठीक, तभी उनका रूप क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। और इनके लगने पर ही कोई शब्द जो है वह कारक पद बन पाता है, अन्यथा वह जो है वाक्य में कारक बनने के योग्य नहीं होता है। ठीक, अब बात करेंगे उदाहरण की। उदाहरण देखिए, रामचंद्र जी ने बंदरों की सहायता से पुल का निर्माण किया। ठीक, यहाँ पर रामचंद्र जी संज्ञा शब्द है, यह भी संज्ञा शब्द है। इसके आगे आए हुए जो ये प्रत्यय शब्द दिखाई दे रहे हैं, प्रत्यय चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, यही जो है विभक्ति कहलाते हैं और इसका संबंध क्रिया से स्थापित करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उदाहरण के माध्यम से हम लोग जान पाए कि कारक किसे कहते हैं और कारक के कौन से उदाहरण हैं। अब बात करेंगे कारक के भेदों की। तो हिंदी में कुल मिलाकर 8 कारक हैं। हिंदी में कुल मिलाकर कितने कारक हैं? 8 कारक हैं। और जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द के आगे जो प्रत्यय चिन्ह लगे होते हैं उन्हीं को हम लोग विभक्ति कहते हैं। ठीक है, तो कितने कारक हैं? 8। पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा करण कारक, फिर उसके बाद संप्रदान कारक, फिर उसके बाद अपादान कारक, फिर संबंध कारक। संस्कृत में संबंध को जो है कारक के अंतर्गत नहीं रखा गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है, संस्कृत के व्याकरण मानते हैं कि संबंध कारक जो होता है उसका संबंध क्रिया से ना होकर के कर्ता से होता है। ठीक, अधिकरण कारक है 7वां, और 8वां है संबोधन। अब उसके बाद इनकी विभक्तियों की बात करें तो कर्ता की विभक्ति ने, कर्म की को, से, द्वारा, इसकी विभक्ति है के लिए। ठीक, से इसका भी है, इसका जो से है विभक्ति वो अलगाव अर्थ में होता है। ठीक, तो यहाँ पर का, की, के, रा, री, रे, उसके बाद में, पर। ठीक, उसके बाद संबोधन हे, अरे, अजी, ये आपके जो है विभक्तियाँ होती हैं। ये 8 कारक हैं और उनके साथ उनकी विभक्तियाँ हैं। अब हम बात करेंगे विभक्ति के प्रयोगों की। विभक्तियों के प्रयोग की बात करें तो हिंदी व्याकरण में विभक्तियों के प्रयोग की विधि निश्चित है। ठीक है, हिंदी में 2 तरह की विभक्तियाँ हैं। पहला है संश्लिष्ट और दूसरा है विश्लिष्ट।
ठीक। विश्लिष्ट वे विभक्तियाँ जो सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होती हैं वे संश्लिष्ट, और जो संज्ञा के साथ प्रयुक्त होती हैं वो विश्लिष्ट होती हैं। ठीक है, जैसे राम ने खाना खाया, राम ने खाना खाया, यहाँ पर राम के साथ जो विभक्ति प्रयुक्त हुई है वो विश्लिष्ट है। ठीक है, विश्लिष्ट का मतलब है पूरी तरीके से जुड़ी नहीं हुई है, और संश्लिष्ट में उसने खाना खाया ये सर्वनाम के साथ प्रयुक्त है और ये पूरी तरीके से उसके साथ जुड़ी हुई है, इसलिए इसे संश्लिष्ट विभक्ति कहते हैं। ठीक, अब बात करेंगे कारक के भेदों की। तो सबसे पहले कर्ता कारक है। कर्ता कारक वाक्य में जो शब्द काम करने के अर्थ में प्रयुक्त होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे मोहन खाता है, जैसे मोहन खाता है। ठीक, यहाँ खाना क्रिया है और खाने का कार्य जो है मोहन के द्वारा हो रहा है, इसलिए मोहन कर्ता कारक है। ठीक है, अब बात करें अगर कि वाक्य जो कर्ता का प्रयोग होता है वो दो प्रकार से होता है या दो रूपों में होता है। पहला वह जिसमें विभक्ति नहीं लगती, ने विभक्ति नहीं लगती। विभक्ति कर्ता की विभक्ति क्या है? ने, जिसमें नहीं लगती है वह जो है, और दूसरा जिसके साथ ने विभक्ति लगती है। तो जिसके साथ नहीं लगती है उसके क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार होते हैं। ठीक है, जिसके साथ ने विभक्ति नहीं लगती है उसमें जो है क्रिया के लिंग, पुरुष, वचन कर्ता के अनुसार होते हैं, और उसे अप्रत्ययकर्ता कारक क्या कहते हैं? अप्रत्ययकर्ता कारक, अप्रत्ययकर्ता कारक। ठीक, अप्रत्ययकर्ता कारक कहते हैं। और उसके साथ साथ प्रधान कर्ता कारक भी कहा जाता है। जैसे मोहन खाता है, इसमें अप्रत्ययकर्ता कारक और प्रधान कर्ता कारक है। ठीक, और उसके बाद अगर बात करें जिसमें ने विभक्ति लगती है, ठीक है, जिसमें ने विभक्ति लगती है उसमें क्रिया के लिंग, वचन, पुरुष कर्ता के अनुसार ना होकर के कर्म के अनुसार होते हैं, और इसे अप्रधान कर्ता कारक, और इसे अप्रधान कर्ता कारक, अप्रधान कर्ता कारक और सप्रत्यय कर्ता कारक भी कहते हैं। सप्रत्यय कर्ता कारक भी कहा जाता है। ठीक है, सप्रत्यय कर्ता कारक जिसमें ने विभक्ति लगती है, ने जिसमें लगती है, और जिसमें नहीं लगती है उसे अप्रत्यय कर्ता कारक और प्रधान कर्ता कारक भी कहा जाता है। प्रधान कर्ता कारक। ठीक, ये बात रही यहाँ तक। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ने विभक्ति का प्रयोग कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता है। ठीक है, ने का प्रयोग कर्ता के साथ तभी होता है जब क्रिया सकर्मक तथा सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, हेतु, हेतुमत भूत, या इस तरीके से कहें कि जो है अपूर्ण भूत को छोड़ करके शेष भूतकाल के पांचों भागों में होती है और कर्तृवाच्य की होती है। जैसे राम ने रोटी खाई, राम ने रोटी खाई, ये वाक्य आपका जो है सामान्य भूतकाल का है, सामान्य भूत का वाक्य है ये, और इसमें इसका जो उदाहरण है वो राम ने रोटी खाई, ये आपका जो है कर्तृवाच्य है, और उसके साथ साथ जो है इसमें ने का प्रयोग भी होता है। ठीक, उसके बाद दूसरा जो नियम है उसमें कहा गया है कि जब संयुक्त क्रिया के दोनों खंड सकर्मक हों और अपूर्ण भूत को छोड़कर शेष भूत कालों में कर्ता के आगे ने का प्रयोग होता है, ने चिन्ह का प्रयोग होता है। उदाहरण, श्याम ने उत्तर कह दिया, श्याम ने उत्तर कह दिया, श्याम ने उत्तर कह दिया। ठीक, अब उसके बाद अगला नियम है उसमें कहा गया है कि जब अकर्मक क्रिया सकर्मक रूप में बन जाए, ठीक है ना, जब अकर्मक क्रिया सकर्मक रूप में बन जाए तब ने का प्रयोग होता है। ठीक है, अन्यथा नहीं। जैसे उसने टेढ़ी चाल चली, उसने लड़ाई लड़ी। ठीक, फिर उसके बाद कहा गया है कि सामान्य अकर्मक क्रिया में ने विभक्ति नहीं लगती। ठीक है, सामान्य अकर्मक क्रिया में ने विभक्ति नहीं लगती, किंतु कुछ ऐसी अकर्मक क्रियाएं हैं जैसे छींकना, थूकना, खांसना, नहाना, इस जिनमें ने चिन्ह का प्रयोग
अपवाद स्वरूप होता है। ठीक है, अपवाद स्वरूप। उदाहरण है उसने थूका, उसने छींका, उसने खांसा। ठीक है, अब अगले नियम की बात करें तो प्रेरणार्थक क्रियाओं के साथ अपूर्ण भूत को छोड़ शेष सभी भूतकालों में, ठीक है, ने का प्रयोग होता है। मैंने उसे पढ़ाया, उसने 1 रुपये दिया। मैंने उसे पढ़ाया, यहाँ पर ने का प्रयोग हुआ है। और दूसरा उदाहरण मैंने बताया, उसने 1 रुपया दिया। ठीक, अब ने का प्रयोग कहाँ पर नहीं होता है, ये ध्यान देने वाली बात है। सकर्मक क्रियाओं के साथ कर्ता भविष्यत काल में, ठीक है, सकर्मक क्रियाओं के साथ कर्ता भविष्यत काल में ने का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता। ठीक, बकना, बोलना और भूलना ये क्रियाएं यद्यपि सकर्मक हैं तथापि अपवाद स्वरूप सामान्य, आसन्न, पूर्ण और संदिग्ध भूतकालों के जो कर्ता हैं उनमें ने चिन्ह का व्यवहार नहीं होता। जैसे वह बका, मैं बोला, वह भूला, मैं भूला। ठीक, अब उसके बाद दूसरा नियम अगर कहें तो यदि संयुक्त क्रिया का अंतिम खंड आकर्मक हो तो उसमें ने का प्रयोग नहीं होता। जैसे मैं खा चुका, है ना, मैं खा चुका हूँगा, वह पुस्तक ले आया। ठीक, उसके बाद अंतिम जो नियम है कि कहाँ पर ने का प्रयोग नहीं होता है उसमें, तो जिन वाक्यों में लगना, जाना, सकना तथा चुकना सहायक क्रियाएं आती हैं उनमें ने का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, जैसे वह खा चुका, मैं पानी पीने लगा, उसे पटना जाना है आदि। ठीक, ये तो रहा हमारा कर्ता कारक। अब अगले वीडियो में हम लोग शेष कारकों के उदाहरण और परिभाषा पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सभी लोग चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो बहुत बहुत धन्यवाद।